वाला है अभी। टॉर्क acting on rectangular loop on current carrying rectangular loop in uniform magnetic field. So acting on current carrying rectangular loop in uniform magnetic field. सबसे पहले हमने ये चीज पढ़ी हुई है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, याद है? हाँ सर। फॉर्मूला थी F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, या मैग्नीट्यूड में हम लिखते हैं इसको ILB, ठीक है? वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे पूरा ध्यान। ये बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है? ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड का, ये है तुम्हारा साउथ पोल। जो करंट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंट्री करके यहाँ से निकलता है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ से बाहर आता है। करंट की वैल्यू आई। जो लूप है अपना रेक्टेंगुलर लूप है, और रेक्टेंगुलर लूप की जो लेंथ है, समझो ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल b, या समझो ये ले लो तुम लोग l ले लो, ये l, ये l है, लेंथ है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये समझो स्मॉल b है। तो रेक्टेंगल है ना, एक लेंथ l है, एक लेंथ b है। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? एवरीवन क्लियर? यस सर। इसमें से करंट पास हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ से साउथ है, ठीक है? As shown in figure, consider a rectangular frame
is placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field as its plane is parallel to magnetic field. जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें हम नाम लगा देते हैं। ये पॉइंट ले लेते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, यहाँ हो जाता है समझो R, ये हो जाता है समझो S, P Q R S। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक करंट is passing through rectangular loop then the magnetic force is acting on different parts of loop। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं तो तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ से घूम के वैसे बाहर आ रहा है। तो जो SP पार्ट है और QR पार्ट है, here the direction of current in SP and QR part, कौन सा पार्ट, SP and QR part are is parallel to magnetic field। ध्यान से देखो करंट की डायरेक्शन, भाई देखो ये वाला करंट ऐसे जा रहा है और ये करंट ऐसे आ रहा है राइट साइड, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। तो इसके हिसाब से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम है। मतलब यहाँ पे जो ना IL क्रॉस B होता है उसमें IL की और B की सेम है। समझो IL I कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड भी I कैप में है, तो I कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाता है, तो बात है जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, here the direction of current in SP and QR part is parallel to magnetic field, hence the force acting on these part becomes zero। समझ में आई बात, या तो कोई डाउट? No, sir. In part PQ and RS, the direction of current is perpendicular to magnetic field, then force acting on them फोर्स कौन सा एक्ट होगा दोनों पे, तो F पहले बात करें अगर हम PQ, क्या होगा FPQ, IL क्रॉस भी करें। अब मुझे बताओ PQ का करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर। ठीक है, ऊपर नहीं, इसको हम बोलेंगे अंदर की तरफ। किस तरफ, अंदर। ये जो है ना ये टेढ़ा रखा हो रहा है, मतलब क्या होता है, इनसाइड द प्लेन, और ये जो RS है ना ये आउटसाइड द प्लेन है। गॉट इट? ऊपर जाना होता है तो मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ करता है, स्ट्रेट नहीं, ये ऐसे टेढ़ा, टेढ़ा का मतलब होता है कहाँ जा रहा है, इनसाइड द प्लेन जा रहा है। तो मैं पता है इनसाइड द प्लेन इज Z डायरेक्शन, लेकिन ये नेगेटिव Z है, मतलब क्या लगेगा, -K क्या,
मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ मतलब एक्स एक्सिस है, तो उसको हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? I क्या? इसको पता है के क्रॉस आई क्या होता है? J. -J. आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये एफ पी क्यू हो गया। नाउ एफ आर एस में चेंज कहाँ आएगा? आई में चेंज आएगा, आई एल प्लस के हो जाएगा, बी तो वही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, एक और चीज मिस हो गई, एल नहीं है, लेंथ बी है, देख लो ध्यान से, दिखा? जो पी क्यू की लेंथ है ना और आर एस की लेंथ, दोनों की लेंथ बी है। एल किसकी लेंथ थी? क्यू आर और एस पी की। तो ये हो जाएगा आई बी बी जे कैप। किसी को डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. एवरीवन क्लियर? तो क्या दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है? कि ऑपोजिट है? Opposite है। Opposite है। Opposite in direction, hence their resultant force becomes 0। समझ में आई बात? रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गॉट इट? बट they are they are non-collinear, non-collinear, hence they produce hence they produce टॉर्क। क्या जनरेट करेंगे? टॉर्क जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो एक बार देख लो। फिर जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। जो पी क्यू है उस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है? नीचे, मतलब यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा है। और जो आर एस है उसको फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। ये फोर्स किसका? पी क्यू का। ये फोर्स किसका? आर एस का। दोनों के बीच में, तो पी क्यू और आर एस दोनों के बीच में लेंथ एल है। ये कितनी लेंथ है दोनों के बीच में? एल। तो सेंटर से दोनों में लेंथ कितनी होगी? L/2. दोनों की एल बाय टू, एल बाय टू, ठीक है। तो जो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या होगी? दोनों का एडिशन टाउ वन प्लस टाउ टू। टॉर्क क्या होता है पता है? आर क्रॉस एफ। आर मतलब डिस्टेंस, एफ मतलब फोर्स। दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। मतलब पहले में आएगा एल बाय टू, दूसरे का आएगा आई बी बी, दूसरे में आएगा एल बाय टू, फोर्स भी आएगा आई बी बी। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? आई एल बी बी। समझ में आई बात? या इसको हम लिखेंगे आई ए बी। क्यों ए बी? क्योंकि एरिया क्या होता है? Length into breadth. लेंथ। मतलब टॉर्क जो फॉर्मूला लगा उसको हम क्या लिखेंगे? आई ए बी, जहाँ आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया और बी मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बट इफ लूप इज एट एंगल, अगर समझो लूप किस पे है? किसी एंगल पे है। एंगल थीटा, कौन से एंगल पे हो? थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे मतलब क्या होगा उसको वो समझ लो।
मतलब ऐसे एक एंगल पे हो, जिसमें एंगल कितना बने, थीटा। अभी तक तो क्या था, वो पैरेलल था, लेकिन अगर एंगल पे होगा, समझे नॉर्थ है या साउथ है, तो जब पैरेलल था ना तो क्यू आर और पी एस पे तो फोर्स जीरो हो गया, लेकिन अगर एंगल पे होगा तो क्यू आर पी एस पे फोर्स जीरो नहीं होगा। ये तुम्हारा पी क्यू आर एस, करंट तो वैसे ही फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, in this situation the force acting on PS and QR are equal in magnitude but opposite in direction. Hence its resultant becomes zero. देखो इनमें दोनों में फर्क क्या है, पहले वाले में क्या था, इन दोनों में फोर्स लग ही नहीं रहा था एसपी और क्यूआर पार्ट पे, लेकिन इसमें एंगल पे होगा तो दोनों में फोर्स तो लगेगा, बट फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, इक्वल भी होगा मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट भी होगा। तो उसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको उसमें यहां तक समझ में आया सबको बेटा? Yes, sir. Now the force acting on PQ and RS are also equal in magnitude but opposite in direction but non collinear। ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर, hence they produce torque। क्या जनरेट करेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एंगल पे है ना, तो एंगल पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट 90 बना था ना, इसमें एग्जैक्ट 90 नहीं बनेगा। इसमें टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 में क्या लिखेंगे, L/2 क्रॉस आई बी बी प्लस L/2 क्रॉस आई बी बी। तो ये हो जाएगा डबल, यानी ये बन जाएगा L क्रॉस आई बी बी। तो इसमें टॉर्क सेम आई एल बी साथ में, सॉरी स्मॉल बी, आई एल बी साथ में बी अलग, और एल इंटू बी क्या बन जाएगा, एरिया। ये बन जाएगा आई इंटू ए क्रॉस बी, मतलब टॉर्क की फॉर्मूला बन जाएगी टाउ इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। इसमें भी इफ देयर आर n टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स, कितने टर्न्स हो, n, एक लूप ना हो, एक सेकेंड, इफ देयर आर n टर्न्स, तो जब n टर्न्स होंगे ना, खाली n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगी, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी। या इसको मैग्नीट्यूड में लिखना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू पता है, क्रॉस हटा के साइन लिखते हैं,
तो फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा, जब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया और थीटा मतलब एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई बेटा बात समझ में? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो कितना होता है? बीना साइन थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब करंट, एन मतलब टर्न्स, ए मतलब एरिया और थीटा मतलब एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। लूप में हमेशा क्या देखना होता है? एरिया वेक्टर देखना होता है। गॉट इट? लिख लो फटाफट।